हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की वीडियो में आप सीखेंगे मोस्ट ट्रेंडिंग साइड डोरी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। और जो बैक डोरी कुर्ती है उसकी वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कुर्ती में जो मैंने फैब्रिक और लेस यूज किया है उसका बायो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है और सलवार का लिंक भी मैंने पिन कर दिया है। इस कुर्ती को आप सलवार के अलावा इजिली जीन्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हो। सो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इस कुर्ती के लिए आपको चाहिए 2.5 मीटर फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करते हुए रखा है। ये वाली ओपन वाली साइड रहेगी, ऑन फोल्ड साइड दूसरी तरफ है। और फैब्रिक की विड्थ है 33 इंचेस की। इसकी विड्थ थोड़ी सी कम है बट इसमें इजीली ये कुर्ती बन जाएगी। अब जैसे नॉर्मल कुर्ती कट करने के लिए फैब्रिक को एक साइड से फोल्ड करते हैं, वैसे हमने फोल्ड कर लिया है 4 फोल्ड। और जो भी आपका हिप साइज है उसका 1/4 पार्ट प्लस 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा फोल्ड कर लेना। इसके बाद कपड़े को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। और फिर जो भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करनी है। और शोल्डर स्लोप देंगे 1 इंचेस का। सभी साइजेस के लिए ये मार्किंग आपको 1 इंचेस पर ही करनी है। और ऑन फॉल साइड पर 2.5 इंचेस पर मार्क कर लें। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से कनेक्ट कर दें। अभी यहाँ पर हमें इस तरह से टेप को रखना है और चेस्ट लाइन मार्क करेंगे। स्मॉल टू मीडियम साइज के लिए चेस्ट लाइन 6.25 इंच पर मार्क करें और लास्ट टू एक्सेल साइज के लिए 7 इंचेस पर मार्क करें। अभी टेप को सेंटर में रखें और वेस्ट लाइन मार्क करें 14 इंचेस पर। और हिप लाइन मार्क करेंगे 18.5 इंचेस पर। आप हिप लाइन थोड़ी सी बड़ी भी रख सकते, मैंने 18 इंचेस पर रखी है। अब इन सभी मार्किंग के ऊपर इस तरह से सीधी लाइंस ड्रॉ कर दें। इसी के साथ रेडी लेंथ की भी मार्किंग करें। मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ होगी 29 इंचेस की। 2 इंचेस फोल्डिंग प्लस मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। अभी जो चेस्ट लाइन है, जो भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसमें 3 इंचेस की लूजिंग ऐड करें, उसका 1/4 पार्ट निकालें। जो भी आपका 1/4 पार्ट होगा यहाँ चेस्ट लाइन पर मार्क करें। मेरा चेस्ट मेजरमेंट है 34 इंचेस। 3 इंचेस की लूजिंग ऐड करके उसका 1/4 पार्ट किया तो मुझे मिला 9.25 इंचेस। अभी जो वेस्ट लाइन है, जो भी आपने चेस्ट पर मार्किंग की है उसमें से 1 इंचेस कम करके वेस्ट के ऊपर मार्किंग करनी है। अभी जो हिप लाइन है, जो आपका फुल हिप राउंड है उसका 1/4 डायरेक्ट यहाँ पर मार्क कर देना। या फिर जितने इंच पर आपने हिप लाइन ली थी ना, वहां से आपने बॉडी का राउंड मेजर कर लेना और यहाँ पर 1/4 पार्ट उसका मार्क कर देना। पूरी कुर्ती पर मैंने स्टिचिंग मार्जिन लिया है 1.25 इंच का, यानी कि 1.25 इंचेस का। अभी ये जो हमने मार्किंग की है यहाँ पर स्केल रखते हुए हमें इन पॉइंट्स को मिला देंगे। जैसे हम नॉर्मल कुर्ती कट करते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही इसकी कटिंग होगी, बस थोड़ा सा लूजिंग में हमने चेंज करना है। अभी जितने भी आपके हिप लाइन है ना, सेम मार्किंग आपको बॉटम पर लेनी है और सेम स्टिचिंग मार्जिन भी ले। अभी सीधे स्केल को रखते हुए इस तरह से बॉटम वाली मार्किंग को हिप लाइन के साथ मिला देंगे। और रेडी लेंथ पर भी ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अभी जितना भी आपने फुल शोल्डर मार्क किया था उसमें से हाफ इंचेस कम करके यहाँ चेस्ट लाइन के ऊपर मार्किंग करें। अभी आर्म होल का सेंटर लेंगे। अभी स्केल को ऐसे रखें और शोल्डर मार्किंग को चेस्ट वाली मार्किंग के साथ ऐसे मिला दें। अभी जितना भी आपने शोल्डर मार्क किया था 0.75 यानी 0.25 इंचेस कम पर सेंटर पर इस तरह से फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करें। अभी फ्रेंच कर्व के साथ शोल्डर पॉइंट को सेंटर के साथ ऐसे मिलाएं। परफेक्ट आर्म होल के लिए सेंटर से ये वाली लाइन क्रॉस जाने दें इस तरह से। अभी स्केल को ऐसे घुमाते हुए रखेंगे और प्रॉपर फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ कर ले। अभी हाफ इंचेस बाहर की तरफ मार्क करेंगे बैक आर्म होल के लिए। और फिर से वैसे ही शोल्डर पॉइंट के साथ इस मिड वाले पॉइंट को पहले जोड़ें। और फिर से स्केल को ऐसे घुमाते हुए रखें और बैक आर्म होल को ड्रॉ कर लें। तो ये कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट है। पहले बैक आर्म होल के ऊपर कुर्ती को कट करेंगे। अभी जो फोल्डिंग पॉइंट है यहाँ पर भी नॉच लगा दें। हिप लाइन वेस्ट लाइन पर भी नॉच लगाएं और ऑन फोल्ड साइड पर भी, जिससे हम जब स्टिचिंग करेंगे तो उसमें हमें ईजी रहेगा। अब ये जो ऊपर का पैनल है ये हमारा फ्रंट का पैनल रहेगा। बीच वाला पैनल बैक का रहेगा। बैक वाले पैनल को पहले साइड में करें और ऊपर वाले पैनल को फिर से फोल्ड करते हुए फ्रंट आर्म होल को पहले कट करें। अभी कुर्ती पर जो साइड डोरी लगानी है उस पर जो लूप्स लगाने हैं उसकी पहले मार्किंग करेंगे। जो वेस्ट लाइन है वेस्ट लाइन से 2 इंचेस ऊपर की तरफ मार्किंग करें। एक लूप लगेगी बिल्कुल चेस्ट लाइन के ऊपर और एक चेस्ट लाइन के 2 इंचेस नीचे। मैंने 3 लूप्स लगाए हैं। अगर आप 4 लगाना चाहते हैं बीच की गैपिंग थोड़ी कम कर देना। अभी जो फिटिंग वाली लाइन है यहाँ से 3 इंचेस अंदर की तरफ हमें मार्किंग करनी है और यहाँ पर ऐसे सीधी लाइन बना दें। इसी के ऊपर हमारे लूप्स लगेंगे। अभी मैंने दूसरे चौक के साथ इसके ऊपर मार्किंग कर दिया है ताकि फैब्रिक की जो सीधी वाली साइड है ना यहाँ पर हमें मार्किंग मिल जाए, क्योंकि ये जो लूप है ना वो सीधी वाली साइड पर ही अटैच होंगे। अभी जो बैक वाला पैनल है बैक पैनल के ऊपर भी हमें सेम मार्किंग लेनी है। उसके लिए जो बैक वाला पैनल है, बैक वाले पैनल को फ्रंट के ऊपर बिल्कुल बराबर से सेट करें और यहाँ पर जेंटली इस तरह से टैप करें।
ताकि जो हमने मार्किंग की थी वो दूसरे पैनल के ऊपर भी ट्रांसफ़र हो जाए। ये देखिए यहाँ पर हमें मार्किंग दिख रही है, अभी यहाँ पर इसे डार्क कर लेंगे। दूसरी साइड पर भी बिल्कुल ऐसे ही करें। तो पैनल्स की कटिंग हमने कर ली है, अभी हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो मुझे बेल स्लीव बनानी है। साइड का जो फैब्रिक था पहले उसे 4 फ़ोल्ड करेंगे। तो फैब्रिक की जो विड्थ थी वो कम थी, तो यहाँ पर हमारे आर्म होल में जॉइंट लगेगा। फैब्रिक को ऐसे हमने एक साइड से थोड़ा कम फ़ोल्ड करते हुए रख लेना। ऐसे ना स्लीव पर सिर्फ 2 ही जॉइंट लगेंगे। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे डबल करते हुए इस स्लीव फैब्रिक के ऊपर हाफ इंच इतना ओवरलैप करते हुए रख लें। अभी फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और 1 इंचेस फोल्डिंग के लिए छोड़ें। अभी इस मार्किंग को छोड़ के जितनी भी आपको रेडी स्लीव चाहिए उसकी मार्किंग कर लेना। मेरी स्लीव की रेडी लेंथ होगी 24 इंचेस की और यहाँ से 3.5 इंचेस पर मार्किंग करें। अभी टेप को ऐसे क्रॉस में रखना इस मार्किंग के ऊपर, जो भी आपने चेस्ट के ऊपर मार्किंग की थी उसमें से 0.75 इंचेस कम करके आर्म होल की मार्किंग ले और 1 इंचेस ऐड कर लें स्टिचिंग मार्जिन के लिए। ऑन फोल्ड साइड पर 1 इंचेस पर मार्किंग करें और पहले बैक आर्म होल ड्रॉ कर लेना और हाफ इंचेस अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल को भी ड्रॉ करें। बॉटम से 8.5 इंचेस पर मैंने मार्किंग किया और 1 इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन लिया है। बॉटम से 1 इंचेस ऊपर की तरफ मार्किंग करें और स्केल को रखते हुए ऐसे स्मूथ सा कर्व दें। अभी बैक आर्म होल के ऊपर पहले स्लिप को कट करें। अभी जो जॉइंट वाला फैब्रिक था वो डबल में है, तो इसे सेंटर में से कट कर देंगे। पहले जॉइंट को स्लीव्स के ऊपर इस तरह से अटैच करेंगे, यहाँ से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए दोनों स्लीव्स के ऊपर जॉइंट को अटैच कर लें और जॉइंट्स लगने के बाद ही फ्रंट आर्म होल को कट करें। स्लीव को आप सिंपल भी रख सकते हो, पर मुझे इसके बॉटम पर लेस अटैच करनी है। ये लेस मीशो से है और बाय लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा हुआ है। इसका जो ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसे मैं कट कर दूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो नीचे से हमने मार्जिन छोड़ा था उसे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना और आपकी स्लीव रेडी हो जाएगी। अभी बॉटम पर मुझे लेस लगानी है, तो नीचे से जो फोल्डिंग मार्जिन है उसे छोड़ के ऊपर की तरफ मैंने लेस को रफली स्टिच कर लिया है। और मेरे सोइंग मशीन के बारे में आप बार-बार डिटेल में पूछते हो, तो मेरी जो मशीन है वो है ब्रदर एफएस 101 और ये मैंने फ्लिपकार्ट से 2 साल पहले परचेज़ की थी। अभी तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। और इस लेस को अटैच करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही सोइंग मशीन होनी चाहिए, आप नॉर्मली मशीन से भी इसकी एजेस के ऊपर स्टिच लगा के इसे अटैच कर सकते हो। तो एजेस को अच्छे से फिक्स करने के लिए मशीन के ऊपर मैंने 12 नंबर डिज़ाइन को सिलेक्ट किया था। इस तरह से इसकी ये बैक के ऊपर आपको स्टिच नज़र आ रही होगी। लेस लगने के बाद पीछे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। अभी स्लीव को फ़ोल्ड करें, उस पर स्टिच लगा दें। अभी फ्रंट पैनल के ऊपर नेकलाइन को रेडी करेंगे। फ्यूज़िंग के ऊपर मैंने स्क्वायर नेक को रेडी किया है जिसकी डेप्थ है 5.5 इंचेस की और विड्थ है 7 इंचेस की। नेकलाइन को फ़ोल्ड करके सेंटर मार्किंग की है और कुर्ती के पैनल पर भी सेंटर मार्किंग की है। अभी सेंटर मार्किंग को सेंटर के साथ मिलाते हुए फ्यूजिंग के ऊपर एक लाइन जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। स्टिच लगने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया और इस पीस को संभाल के रखना है। इसके साथ बैक पैनल के नेक को कट करना है। अभी कॉर्नर के ऊपर नॉचेस लगा दें और नेकलाइन को पलट के सीधा कर दें। लूप्स के लिए बारीक सी फैब्रिक पट्टी को फोल्ड करके स्टिच लगा के एक पट्टी तैयार करना, फिर उसे इस तरह से 2 इंचेस की लेंथ में कट करना। अब इन पीसेस को ऐसे डबल करेंगे, जो हमने मार्किंग की थी मार्किंग के ऊपर इन्हें फिक्स करेंगे। लूप की फोल्डिंग साइड बाहर की तरफ रखें इस तरह से। मैं आपको एक साइड पर लूप्स अटैच करना सिखा रही हूँ, इसी तरह से आप बाकी की तीनों साइड के ऊपर लूप्स को अटैच कर लें। लूप्स अटैच होने के बाद जो एक्स्ट्रा लूप हैं उन्हें कट कर दें। अभी पैनल को इस तरह से फोल्ड करेंगे। बिल्कुल, जो स्टिच का सेंटर है बिल्कुल वहाँ से आपको फ़ोल्ड करना है, इसके ऊपर अभी हमें स्टिच करना है। स्टिच कैसे करेंगे? जैसे हम डार्ट लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही। जहाँ पर हमने लूप लगाई थी, वहाँ से थोड़ा नीचे से हमें स्टार्ट करना है स्टिच करना। इस तरह से यहाँ से हाफ इंच से थोड़ा-सा कम मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। अब देखिए इस तरह से स्टिच करेंगे, स्टार्टिंग में आपको डबल स्टिच कर लेना है और जो हमने मार्किंग की है, मार्किंग को फ़ॉलो करते हुए इसे स्टिच करें।
लूप्स को हम ऐसे भी अटैच कर सकते हैं। एक और दूसरा तरीका आता है, जैसे हम पैनल कट करते हैं फिर पैनल के बीच में लूप्स को अटैच करते हैं। और अगर आप पैनल लूप्स के साथ कुर्ती को सीखना चाहते हैं तो आप जस्ट कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो मैं उसी के ऊपर शेयर कर दूँगी। तो फ्रंट और बैक दोनों पैनल्स के ऊपर हमने लूप्स को फिक्स कर लिया। अभी बैक वाले पैनल को लेंगे, फ्रंट नेक की जो कटिंग हमने रखी थी, उसे नेक के ऊपर हमने सेट कर लिया है, विड्थ की मार्किंग ली है और डेप्थ मैंने बैक नेक की ली है 3.5 इंचेस की। यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ करके इसे कट कर देंगे। अभी नेक की फोल्डिंग के लिए ओरे फैब्रिक पट्टी ली है 1 इंचेस की, उसे डबल फोल्ड करते हुए नेक की फोल्डिंग कर देंगे। अभी बैक पैनल के ऊपर फ्रंट वाले पैनल को सेट कर लेंगे, शोल्डर लाइन को बिल्कुल बराबर करते हुए शोल्डर को स्टिच कर दें और फिर साइड फिटिंग भी दे दें। इसी के साथ स्लिट की फोल्डिंग भी कर लेनी है। अभी जो हमने स्लीव को रेडी करके रखा था, इसके ऊपर हमने फ्रंट आर्म होल को भी कट कर लिया है। अभी स्लीव को अटैच करने के लिए फ्रंट आर्म होल को चेक करेंगे, जिस भी साइड पर स्लीव आ रही है ना, स्लीव को सीधा रखेंगे, कुर्ती को उल्टा। आर्म होल के बीच में सेट करेंगे और यहाँ से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे। इसी तरह से दोनों स्लीव्स को अटैच कर दें। अभी साइड पर डोरी लगाएंगे। सेम फैब्रिक से बारीक सी डोरी रेडी कर लेंगे। डोरी की लेंथ रहेगी 1.5 मीटर की। दोनों साइड के लिए 2 डोरियां रेडी करनी है। अब इस डोरी को इस लूप में क्रिस क्रॉस पैटर्न में इंसर्ट करेंगे। ये देखिए, जब इस डोरी को इस तरह से हम बांधेंगे ना, तो कमर के ऊपर हमें इस तरह से फिटिंग मिलेगी। अभी दूसरी साइड पर भी इसी तरह से डोरी को इंसर्ट कर लें। अभी नीचे लटकन रेडी करने के लिए एक स्क्वायर फैब्रिक लेंगे, उसे ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। बीच में हमने डोरी को रखा है और फोल्ड करते हुए इसके साइड के ऊपर इस तरह से स्टिच लगा दें, डबल स्टिच लगा दें और स्टिच लगने के बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट कर दें। अब इसे पलट के सीधा कर लें इस तरह से और लटकन अटैच होने के साथ ही हमारी कुर्ती बनके तैयार है। और अगर आपको बैक डोरी वाली कुर्ती या फिर फर्सी सलवार सीखनी है तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।